साहब ने बात की, उसी का जवाब ले लेते हैं जी। हमने अभी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाए फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट्स पे न्यूयॉर्क की स्टैम्प्ड रजिस्ट्रार की वहाँ की और 19 तक के टैक्सेस वगैरह सब कुछ पेड है। लेकिन खोसा साहब ये कह रहे हैं कि ये पुराने नामों पे चल सकता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम इसको कोर्ट में डिफेंड करेंगे। अगर उनके नाम पे अभी तक चल रहा है या टैक्सेस पे किए जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। आपकी पिटिशन है इस मामले में, वो कहते हैं आपको हाई कोर्ट में भी कुछ खास आपकी सुनवाई नहीं होगी। देखिए आदिल, मेरा मानना है ये जो केस है, ये जो इसके अंदर आसिफ अली जरदारी साहब के पूरी असासों की डिटेल है, फाइलें बता रही हैं कितनी मोटी फाइलें हैं, ओपन एंड शट केस है और मेरिट पे है। क्योंकि मैं पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब के अगेंस्ट जा चुका हूँ, उनसे ज्यादा ये क्लियर एंड ओपन एंड शट केस है, जो पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इंसाफ मिला इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और तब भी जस्टिस अतर मनीला साहब थे उस केस में। तो मैं समझता हूँ ये मेरी खुशनसीबी है कि ये केस भी वही सुन रहे हैं। को वारंटों का ये केस है 199 में। तीन चीजें हैं जो मैं कौम के सामने रखना चाहता हूँ। एक, जो कल्चर है इन लोगों में, इन दोनों जमातों में, फ्रंट मैन ये आगे रखते हैं। महरीन शाह नामी खतून, जिनको इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी, उसने ये सारी डील की और आसिफ अली जरदारी साहब का ये अपार्टमेंट लिया गया 2007 में। $5,30,000 मालियत का ये अपार्टमेंट, जो आज मेरा मानना है मिलियंस ऑफ डॉलर का होगा। लेकिन जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि उस पीरियड में आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बतौर सदर उन्होंने ये असासा तब डिक्लेयर नहीं किया। झूठ बोला इस कौम के साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने। सर पहले आप उनको तौर पर आप डिस्क्वालिफिकेशन की आपकी पिटिशन है ना, तो पहले तो आप उनको इस पे 2018 के इलेक्शन है उसके ऊपर तो डिस्क्वालीफाई करा लें। आप पीछे बतौर सदर वाले पे किधर जा रहे हैं? मैं तो पीछे लेके आपको हिस्ट्री में जा रहा हूं, इसलिए कि जो इनकी करप्शन के मामलात हैं, असासों के मामलात हैं, इतनी लंबी दास्तान है कि आप देखें 2007 से ये असासा इन्होंने रखा हुआ था। और ये आपकी बात ठीक है कि अगर ये साबित हो जाता है कि ये अपार्टमेंट इन्हीं के नाम पे हैं, इन्हीं के हैं, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में ये साबित हो जाता है तो फिर तो जाहिर है 2007 पे भी बात जाएगी 8 में कि अगर आपने खरीदे और जब आप सदारती इंतखाबात में कंटेस्ट कर रहे थे तो आपने ये शो क्यों नहीं किया। शायद वो इम्यूनिटी वाला चक्कर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बता रहा हूं कि इतने बड़े ओहदे पे रह के अखलाकियात का बार इनके ऊपर इतना हाई था, लेकिन इन्होंने तब भी डिक्लेयर नहीं किए। उसके बाद जो पार्किंग लॉट है करोड़ों की, वो डिक्लेयर नहीं इन्होंने की, उसके दस्तावेज हमारे मौजूद हैं। ये जो बाहर की प्रॉपर्टीज हैं, ये कोई इंटरनेट से डाउनलोड नहीं किया हमने। काउंसिल जर्नल ऑफ पाकिस्तान का भी ठप्पा लगा हुआ है, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट का भी ठप्पा लगा हुआ है, हमारे लॉयर ने ये सारा प्रोसीजर वहां हैंडल किया। लेकिन जो दो गाड़ियां हैं, जो 2 मित्सुबिशी बुलेट प्रूफ गाड़ियां, करोड़ों रुपए उनकी मालियत है। मैं इस तरफ आता हूं, पहले जरा इसका स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट स्टेट, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए हैं, मेरे पास स्टैम्प्ड हैं काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान के और स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट स्टेट के मैंने दिखाए। सर ये बताइएगा राजा आमिर अब्बास साहब, ये डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जब स्टैम्प्ड हो जाए काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी और स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट से भी, इसकी कोई वर्थ है, लाइक इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? और खोसा साहब ये कह रहे हैं कि नाम पे होना कोई बड़ी बात नहीं है, नाम पे पुराने नामों पे भी तफसीलात चल सकती है, ये कोर्ट ऑफ लॉ में इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। देखिए, दो बातें हैं। एक तो डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी है, आई बिलीव कि इसको डिस्प्यूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो जो नैब के कवानीन है, उसमें जब कहीं से बाहर से कोई डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो एविडेंस एक्ट से हट के होते हैं, और अगर उसकी अटेस्टेशन और वैलिड है उसको ये डिस्प्यूट शायद ना करेंगे। दूसरी बात खोसा साहब ने कही कि जी ठीक है नाम पे होना चाहिए, लेकिन डजंट प्रूव कि आप उसका ओनर आप हैं। मुमकिन है इन्होंने बेच दी हो इससे पहले, जैसे कहा कि ओपन लेटर पे गाड़ियां चलती रहती है, अगर बेच दी हो तो इन्हें भी वही एक मैं माफी चाहता हूं, ओपन लेटर में अब आप पाकिस्तान में भी गाड़ी नहीं चला सकते। वो मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ये भी नाम करानी पड़ती है आपको गाड़ी। बड़ा सिंपल सा तरीका होगा कि जी अगर ये कहते हैं हमने बेच दी है, तो वो जो सेलर है उसके साथ ऑब्वियसली यूएस में आपने कोई ट्रांजैक्शन की होगी, कोई बैंकिंग मनी ट्रेल, हाँ कोई बैंकिंग राउट इस्तेमाल किया होगा, एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफर किया होगा, उधर से पैसे इनको मिले होंगे। ये वो शो कर देंगे कि जनाब ये देखिए फलाने शख्स को बेचा था, ये उसका हमारी सेल डीड है, ये हमारा वहाँ का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, उन्होंने इस बैंक के जरिए हमें इतने पैसे दे दिए, तो ये क्लियर हो जाएगा। और अगर वही कतरी खत की तरह कोई चीज़ आ जाती है तो वो फिर ये केस कलैप्स होता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात मलिक साहब ने एक की थी कि बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन नैब को इख्तियार है कि वो प्ली बारगेन कर सकते हैं। लेकिन खान साहब ने जो आज स्टेटमेंट दी है उसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा आप ये देखिए कि खान साहब
जब आए गवर्नमेंट में तो वो यही के नारा लेके आए कि हम इस मुल्क से लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, लोगों को जाने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो अब एक जनरल पब्लिक में कुछ दिनों से ये परसेप्शन आ रहा था कि शायद ये कोई ऐसा डील हो रही है या कोई ऐसी चीज है कि ये बड़े बड़े लोग दोबारा छूट जाएंगे। तो उस नैरेटिव को, उस पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो उन्होंने ये बात की, लॉफुली ना वो प्ली बारगेन में मुदाखलत कर सकते हैं और ना ही ये ऑफर नैब की तरफ से आएगी। ये ऑफर अब आएगी तो मियां साहब की तरफ से आएगी कि आई वांट टू एंटर इनटू प्ली बारगेन। नैब कोई ऑफर लेटर नहीं क्योंकि अब तो भेजता। उनको सजाएं हुई हैं, अब तो वो रिव्यू में वो खुद अगर कहेंगे कि जी मैं प्ली बारगेन करना चाहता हूं, ओनली देन ये प्ली बारगेन का प्रोसेस शुरू हो सकता है, अदरवाइज किसी की ऑफर। लेकिन वो ये बात जो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ये बात नहीं कहनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर किस हक से कह रही है बात? को लीगल एडवाइस दे रहे हैं, इस एडवाइस के लिए ये लाखों रुपए देंगे, एडवाइस किसी ऐसे बंदे के अपना हम तो इनको मुफ्त में लीगल एडवाइस दे रहे हैं भाई, ये रास्ता भी है कानूनी, अपना ये भी इख्तियार कर लें तो मुफ्त मशवरा दे रहे हैं। एक सेकंड मसला ये है इनके डार पास साहब, एक माल मिनट। इतना लूट एडवाइस किसी ऐसी जगह दी जाती हम बस है, एक तगड़ा एक सेकंड वकील भाई। लें, करोड़ों रुपए उनको फीसें दें, वो एडवाइस सही देगा। और यार एक तो मतलब आपको जैसा मुफ्त ऊपर में वैसा advice नीचे मिल रही है, आप बेसरोपा अमल बोलना करें। शुरू कर देते हो। काम खत्म हो। एक सेकंड ना, एक मिनट ठहरे। नहीं, वैसे क्या आप लोगों को एक महसूस मिनट, होने एक लगा है मिनट। कि अब यही डार रास्ता है साहब, कि एक पैसे मिनट। ले लिए जाएं? देखिए इतना हमारा ना तो करें टारगेट यार, यही इस हद है तक कि ना लूटा करें हुआ कि पैसा फिर बंदा recover अपना। करें। जी, एक मलिक सेकंड साहब। बात तो सुने ना, नहीं, एक मलिक सेकंड साहब। बात सुने ना, ठहरे। ये लठमारी के अंदाज में क्या गुफ्तगू है? क्या किसको एडवाइस दें? इमरान खान को एडवाइस दें? डज ही मेरिट से एडवाइस? क्या बात कर रहे हैं आप? किस बात करें ना, कौन सा झूठ नहीं बोला? लाए वो जावेद सादिक कहां पर है? इमरान खान आज प्राइम मिनिस्टर है, अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करके लेकर आए। लाए इमरान खान वो बंदा जिसने 10 अरब रुपए की लालच दी थी जाके शहबाज शरीफ के कहने पे हौसला रखें, सब लेकर आए। चीजों पे काम हो रहा है। कैसे हौसला रखें यार? सब चीजों आप पे लोग काम तो हो रहा बात है। सुने ना, एक सेकंड डार जब साहब, फिर आप पकड़े मुझे एक जाएंगे, सेकंड आप बात पे करने हाथ दें। डाला जाएगा, उस्मान डार, आप मुझे बात इमरान खान करने दें एक पीछे है, मिनट। हम लोग पीछे हैं। उस्मान एक मिनट ठहर जाइए। तमाम अदारे यार, आप बड़ी लोगों अजीब की जो मुसीबत है। करप्शन है माजी में, कौन- जो भी क्या अदारे आपके पास अदारे हैं तो अपना जोर लगाओ ना अदारों के साथ इस्लामाबाद यार। मेट्रो में सब पे अदारे क्या तसल्ली कर रहे हैं? रखें, काम हो रहा है, आप नहीं, एक फिक्र नहीं सेकंड सब्र करें। करें। ये तसल्ली, एक उस्मान डार, एक मिनट, खुदा का खौफ करो यार आप लोग। सच्ची किधर बात कर चले रहे हो और गए? आप कह रहे हो खुदा का खौफ चल करो। नहीं, ये मैं एक सेकंड बाद, ये अब तो हमने ये मैं जिस नहज पर ये आप लोग लेके जा रहे हो ना बात को, यकीन जानो कि इतना झूठ, इस हद तक झूठ, स्वयं प्रोपेगेंडा की और बात ही कोई नहीं, बेबुनियाद बातें करते चले जा रहे हैं यार। कौन सी प्ली बार्गेन, किसकी प्ली बार्गेन? कोर्ट्स के अंदर फैसले हैं, आमिर अब्बास तुम्हारे पास बैठे हैं, हम एपलेट जुरिस्डिक्शन में, हम समझते हैं ये तसुब पर मबनी फैसले हैं, हम समझते हैं कि इन फैसलों के खिलाफ अपील्स गई हैं, हम समझते हैं कि इन फैसलों की रैशनल करेक्ट नहीं है, ये चैलेंज किए हुए हमने, और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर होने ठीक। की हैसियत में तो थोड़ी अकल ओके, करें ना। ओके, मैं I have भाई to- से एक सवाल करना है। मल ऐसे साहब, खामखा मैंने जरा तमाशा खोसा बना साहब की दिया तरफ है। जाना। आप अल्लाह को ऐसे नहीं हाजिर होता। नाज़र जान डॉक्टर के साहब, अपने ऐसे नहीं दिल पे होता। हाथ रख के कहें कि क्या नहीं, आप मैं नहीं दिल के ये क्या, मैं मानते 70 कि मरतबा कह रहा हूं, आप लोग 30 साल इतना इस मुल्क इतना में झूठ corruption बोल का रहे हो, बाजार गरम इतना रहा है। झूठ बोल रहे हो। आप नहीं मानते ये? खुदा का खौफ करो। नहीं, खुदा पाकिस्तान में का खौफ करप्शन करो। नहीं आप होती तो आप रही। लोगों के साथ बैठ आप के ये नहीं कहना कर- चाहते हैं? क्या नहीं होती रही? आप बताएं क्या होता नहीं, रहा? मैं आपसे पूछ रहा हूं आपने ना, मजाक कौन बना सुन दिया, रही जिधर है? दिल करे आप उठा के खड़ा कर कौन देते सुन हैं। रही है? 6,000 से 30,000 स्वयं अरब पे झूठ जो बोल रहे थे कर्जे और किया पहुंचे, क्या? मेरी जिंदगी कौन में कोई सुन चेंज रही है? नहीं कौन आया। आपके ऊपर बादल की जिंदगी में कौन कोई आपको चेंज बाइक नहीं आया। गिरबान ये से राजा खींचने साहब वाली है? बैठे हैं, आम कौन आपको देख रही है? आदमी की जिंदगी में इस मुल्क में आम कोई आदमी की change तो नहीं कमर आया। तोड़ दी है। तो कैसों क्या के किया बोझ तले है? आप लोग आपने? इस मुल्क को अच्छा, ठीक दबा है। के प्रोजेक्ट्स I में have to अपने interrupt you क्या here, किया? guys. किया? मुझे- कौन सी सर, मुझे- corruption किया सर, वहाँ मुझे पे थोड़ा आपने? interrupt करने दें। क्या मैं जरा हुकूमत खोसा के साहब अंदर की कमी तरफ- लाए हैं? ओके, कौन ठीक सी है। करप्शन खत्म किया वहां पर आपने? वहां पर एक तमाशा बर्पा करके आगे मलिक साहब, एक सेकंड। करप्शन करप्शन मैं सर जरा खोसा साहब की वो तरफ which चला corruption? जाऊं। सच कड़वा होता है मलक साहब, इसीलिए सर, इस आप पर अभी मिला रहे हैं। इस पे बहस करते हैं जरा। मैं कड़वा होता है कौन सी मेरी जान, corruption? इसलिए आप जानते मिला हैं रहे सारों हैं। को एक जानते मिनट सर, हैं। मुझे 1 मिनट दे दें। मैं जरा खोसा साहब एक एक से वाकिफ है हम आपके, जो सारा चोरों का लंडा बाजार वहां पे लगा दिए। सर करप्शन, ये करप्शन के मामे डाले सारे तुम्हारे साथ बैठे हैं वहां पे। अच्छा, ठीक। अब हद होगी, मैं जरा बात ही कहीं और नहीं कर सकते। जब वो आके आपकी सुने और गालियां सुन के उठ जाए यहाँ से। ठीक, मलिक साहब अगर आपकी बात इजाजत हो करें तो ढंग मैं से एक सवाल करें, कर लूं पब्लिक खोसा टीवी पर साहब। बैठे आके आप। अगर मलिक साहब आप पानी पिए थोड़ा, आप भी जरा डार साहब 1 मिनट। यार क्या पानी पिए मुझे- आपने? बस यार कोई तरीकाकार होते हैं। नहीं, आप किसी एक दिन ये धंधा खत्म ही नहीं हो रहा। ये धंधा जो लगा हुआ है, ठीक कब तक बर्दाश्त करें ये सारा झूठ? हम नहीं होता। अब ठीक है मलिक साहब, आप जरा तो बात करें किसी सबूत के साथ। किस राइट के तहत प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है किसी ने प्ली बार्गेन मांगी है? मल साहब आपने Who सबूत gives them नैब this में right to देने talk हैं। like this?
आपकी लीडरशिप नैब की कस्टडी में है, किसने मेरी देने हैं है, आपके प्राइम सबूत? मिनिस्टर की और कस्टडी सबूत में अगर है, एक भी दें सबूत है तो अगर आपको पांचों में से यार किसी एक का corruption दो ना, की kickbacks या नहीं पब्लिक अपॉलॉजी करो, यार या आप चलो लोग खाने अपने का भी चलो ढंग से मेरे साथ केस मैं लड़े करवाऊंगा ना, आपको। कोई अच्छा वो वकील झूठी और बात कोई नहीं करें, है। मियां साहब को कहे रसीदें निकाले, रसीदें अगर उन्होंने बात अपनी साहब जान वक्त की छुड़ानी चाल है, है, बदलते हुए क्यों मिनट 2.5 चलते साल मिनट। से ड्रामा लगा ये- रखा आप ये लोगों ने वक्त इस की मुल्क चाल में? है। क्यों नहीं अपार्टमेंट्स की रसीदें देते यार आप This is लोग? मैं असासा आप लोगों मैं का है। ईमानदार में ऑनेस्टली रसीदें बता आपने रहा देनी हूं, है। इस हद से ज्यादा आगे मत जाए, कोई बात नहीं करे धक्का जितना करते हैं आप आपके पास रसीदें तो दे पहली बार रहे, नहीं है। कौम चुप हो जाएगी। ठीक है, अब आप जरा मुझे सर खोसा साहब की तरफ जाना है, इंशाल्लाह। मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ेगी ये क्योंकि लग रहा है ये रसीदें भी मामला मिलेंगी। इस तरह नहीं हल होने वाला। मुझे खोसा साहब की तरफ जाना है, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डिस्कशन वहीं से कंटिन्यू करेंगे।